और अब बात विधानसभा के सत्र की। 15वीं विधानसभा का पहला सत्र और पहले सत्र का आज आखिरी दिन। कई अहम विधेयकों पर आज चर्चा होगी। चर्चा के दौरान हंगामे के भी आसार हैं। नेता प्रतिपक्ष कटारिया वाद विवाद पर जवाब देंगे और राज्यपाल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जवाब देंगे। सुधीर शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा विधानसभा से जुड़ गए हैं। सुधीर, आज आखिरी दिन पहले सत्र का, क्या कुछ रहने वाला है आज का दिन भी बाकी दिनों की तरह हंगामा हो सकता है आज भी? देखिए, पहले सत्र का आखिरी दिन नहीं है, पहले सत्र के पहले चरण का आखिरी दिन है। लिहाजा क्योंकि राज्यपाल अभिभाषण के बाद में 4 दिन की बहस और नेता प्रतिपक्ष के उद्बोधन के बाद सदन के नेता यानी मुख्यमंत्री की ओर से जवाब पेश किया जाता है, तो आखिरी चरण पहले इसका पहला चरण आज पूरा हो जाएगा। आज शाम को 4 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्यपाल के वाद विवाद का जवाब देंगे। उससे पहले नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के सदन में होगा और प्रश्नकाल के साथ आज विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। आज प्रश्नों की संख्या है वो केवल 9 है। लिहाजा इस बात की भी आशंका जताई जा रही कि आज हो सकता है कि पूरा प्रश्नकाल पहले ही समय समाप्त हो जाए, क्योंकि कल भी जिस तरह से पूरे 10 प्रश्न थे और पूरे 10 प्रश्न 1 घंटे में पूरे कर लिए गए थे। अगर कल की स्थिति होती है तो 5 से 10 मिनट के लिए हो सकता है कि सत्र इसको स्थगित करना पड़े प्रश्नकाल को, क्योंकि जब समय पूरा हो जाता है और 11 से 12 बजे तक का जो समय होता है वो प्रश्नकाल के नियत है। उसमें अगर प्रश्नों की संख्या पूरी हो जाती है तो 12 बजे तक के लिए स्थगित करके और शून्यकाल लाया जाता है। इसलिए चर्चा का विषय है कि केवल 9 प्रश्न आज के इस पत्र में है और जिसके अंदर खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग है, सहकारिता, अल्पसंख्यक मामलात, महिला बाल विकास और वन विभाग से संबंधित सवाल लगे हैं। इसलिए इनमें ऐसा कोई बड़ा है नहीं, लेकिन पहला जो प्रश्न है राजेंद्र राठौड़ का वो महत्वपूर्ण माना गया है, जिसमें प्रदेश की खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ा हुआ है। इस पर ये प्रश्न थोड़ा लंबा खिंच सकता है। शून्यकाल में अलग अलग मामले प्रदेश के उठाए जाएंगे, जिसमें पर्ची के माध्यम से, प्रक्रिया के नियम 295 के माध्यम से और स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से, और एक नगरपालिका संशोधन विधेयक जो है 2019 वो भी यहाँ पर सदन के पटल पे आएगा। तो पूरी लब्बो लबाब आज इस तरह से रहने वाला है कि 15 विधानसभा के पहले सत्र का पहला चरण आज खत्म हो जाएगा। इसके बाद माना जा रहा है 15 फरवरी के आसपास दोबारा एक बार विधानसभा का सत्र आएगा, जिसके अंदर वोट एंड अकाउंट लिया जाएगा। और वोट एंड अकाउंट में जो लेखानुदान है, क्योंकि सरकार जब पूरा बजट नहीं ले पाती तब लेखानुदान लेती है और तब उस दौरान लेखानुदान लेके 4 महीने का जो कामकाज के लिए पैसे चाहिए सरकारी कामकाज के लिए, वो सदन से पास करवाए जाएंगे। जी, बात करें एक उस मुद्दे की जो आम जनता से जुड़ा हुआ है, जो इस वक्त सबसे गरमाया हुआ है, क्या उसको लेकर भी आज चर्चा होगी? स्वाइन फ्लू की मैं बात कर रहा हूँ। स्वाइन फ्लू पर लगातार विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश भी कर रहा है, क्या आज भी उस पर चर्चा हो सकती है? देखिए, बिल्कुल, चूंकि प्रश्नकाल में चूंकि आज चिकित्सा विभाग से संबंधित डे नहीं है, लिहाजा प्रश्नकाल में इस पर चर्चा नहीं हो सकती। लेकिन शून्यकाल में अगर किसी सदस्य की ओर से अगर सवाल कोई लगाया जाता है, पर्ची के माध्यम से कोई मामला उठाया जाता है या 295 के जरिए कोई मामला उठाया जाता है, तो ज़रूर इस पर चर्चा असंभव हो सकती है। लेकिन चूंकि इस पर विस्तृत चर्चा हो चुकी है, लिहाजा अब जो चर्चा है वो पूरी तरह से रहने वाली नहीं है। लेकिन आज की जो अहम बात जो रहने वाली, वो अहम बात कुछ इसी तरह से रहने वाली है कि आज ये राज्यपाल अभिभाषण का जो चरण है वो आज पूरा हो जाएगा। हमारे साथ जो महेश जोशी है, मुख्य सचेतक है, वो भी जुड़ेंगे अभी कुछ देर में। उनसे भी, क्योंकि ये चरण है, इसमें बात कर सकते हैं उनसे कि किस तरह से ये चरण पूरा हुआ है और आगे की जो दोबारा विधानसभा का है। हाँ, महेश जोशी जी हमारे साथ है, उनसे ही बात करेंगे। जोशी साहब, अभिभाषण का पहला चरण आज पूरा हो जाएगा। सत्र का पहला चरण एक तरह से कह सकते हैं कि राज्यपाल वाद विवाद पर मुख्यमंत्री की ओर से जवाब आ जाएगा। अगला चरण की बात करें जिसमें वोटर अकाउंट की, वो कब तक आएगा, किस तरह से रहेगा? देखिए, ये अभिभाषण का पहला चरण ही नहीं, ये अभिभाषण का आज समापन हो जाएगा। राज्यपाल महोदय का अभिभाषण पर हम उन्हें धन्यवाद प्रेषित करेंगे और इसके बाद में जो वोटर अकाउंट का है, फरवरी में कोई तारीख आज तय करके हम उम्मीद करते हैं कि आज वो इस बारे में चर्चा होकर तय हो जाएगी और वोटर अकाउंट होके इसके बाद में जब ये चुनाव हो जाएंगे उसके बाद में हम एक
हमारा हम जो वोटर अकाउंट में भी हम जो कुछ सामान्य जो खर्चे हैं उनकी बात करेंगे और पूरे बजट के अंदर हम जो हमारी भविष्य की योजनाएं हैं उन योजनाओं के बारे में भी विचार करके जनता के सामने रखेंगे। मैं उम्मीद करके चलता हूं कि ऐसे शांतिपूर्ण ये सदन चला है, ये पहला मौका है कि कोई सत्र चला हो और उस सत्र के अंदर इतने ज़्यादा लोग बोले हों। कल तक 61 माननीय सदस्य अपने विचार सदन में अभिभाषण पर रख चुके थे। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है और मैं इसके लिए पक्ष विपक्ष दोनों को धन्यवाद देता हूँ। आज मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन कब तक शुरू हो जाएगा? नेता प्रतिपक्ष कब से बोलेंगे? हम कोशिश करेंगे कि 3 बजे करीब नेता प्रतिपक्ष बोलें और उनके बोलने के बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी। आज नेता प्रतिपक्ष कई सारे सवाल। चलिए